आपसे गुजारिश करूंगा मैं सर उसी स्पिरिट को मुख्तसर तो नहीं, मगर मैं जो गुफ्तगू है वो करूंगा। कोई उसी स्पिरिट को जारी रखिएगा जो शुरू हुई है यहाँ। जो आपसे हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर जो गुफ्तगू जी गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से हुई है सर, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM और जितनी भी पार्टीज़ जिन्होंने हमारे हक में बात की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जनाब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों की तरफ से कि आपने जिस प्रेशर के अंदर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया है। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद सर आज दिल बहुत भारी है, बड़ी तकलीफ है। और तकलीफ इसलिए है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा सर। जलसा हुआ, जलसे के बाद हम पे FIR कर दी गई, ये रोना धोना मैं यहां पे नहीं करूंगा। जलसे होते रहेंगे, आगे भी होंगे, FIRs भी होती रहेंगी। FIRs होती रही हैं सर, ऑपोजिशन पे FIRs होती हैं और हमेशा झूठी FIRs ही होती हैं सर। अगर हाउस इन ऑर्डर करवा लें तो मैं समझता हूं कि जरा बेहतर हो जाएगा सर। जी काइंडली हाउस शुड बी इन ऑर्डर। ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। जी जी शेख साहब। जी सर, मैंने कहा कि जलसे भी होते रहेंगे, FIRs भी होती रहेंगी सर। बदकिस्मती से ये इस मुल्क में रिवायत है कि अपोजिशन पे FIRs होनी है और वो झूठी ही होनी है, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूं। एक ऐसा जलसा जो NOC के बाद हुआ, उसमें आपने FIRs अगर देखें तो हमारे चेयरमैन के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया गया, चेयरमैन गौहर के हाथ में, और हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनकोफ पकड़ा दी गई। और तो और हमारे एक सीनियर लॉयर हैं शुएब शाहीन साहब, वो हमारे दोस्त ने उस दिन अदालत में कहा कि बटेरा नहीं उठा सकते, उनके हाथ में 9mm का पिस्तौल उठा दिया और आतिशी असला और पता नहीं क्या और क्या चीजें, बड़ी मज़का खेज सी वो FIR है। ये उस जलसे के हवाले से है सर, जो जलसा बहुत से चैनल्स ने लाइव भी दिखाया। ये वो जलसा है जिसकी फुटेजेस लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे होती रही। कौन किस वक्त आया, किस वक्त गया, किसने कितने मिनट तकरीर की, वो सबको पता है। उसके ऊपर यह 4-5 मजाहिया किस्म की FIRs दे दी गई है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इसलिए कि ये होता रहेगा, मैं इसमें नहीं जाता हूं। अदालतें मौजूद हैं सर, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है और वो हमें वक्तन फवक्तन इंसाफ देती भी है, इंसाफ मिलता भी है। और हम अपनी वो जंग जो है, जो एक सियासी जदोजहद है, वो भी जारी रखेंगे। और हमें इन पर्चों से, इन FIR से कोई नहीं डरा सकता कि हम अपनी उस जदोजहद से एक कदम भी पीछे हटेंगे। 5 नहीं, 500 FIRs भी कर लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते। सर आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है। इस बात की भी शायद इतनी तकलीफ नहीं है कि मेरे शरीफ तरीन चेयरमैन को किस तरीके से आपकी इस पार्लियामेंट के दरवाजे पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। शायद इस बात की भी इतनी तकलीफ नहीं है कि किस तरह मेरे भाई शेर अफजल को इस पार्लियामेंट के गेट पे बदतमीजी, बेहूदगी के साथ बेगैरती का मुजाहरा करते हुए एक MNA को इतने MNAs के सामने किस तरीके से उठाया गया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। शायद मुझे मेरे इस भाई जुबैर जो हमारा MNA है वजीरिस्तान से, कितने सेंसिटिव इलाके से, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में आके इलेक्शन लड़के यहां पहुंचना ये कोई आसान बात नहीं होती। उसके साथ इस्लामाबाद में क्या किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो वजीरिस्तान जहां नफरतों की आग जल जल के कहां तक पहुंच चुकी, उस वजीरिस्तान के MNA के साथ इस गेट पे क्या किया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरा चीफ बाहर खड़ा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को यह कहता रहा कि तुम्हें किस MNA की जरूरत है, बताओ। जितने MNA अंदर मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो बाहर आ जाता है, लगाओ उसको हथकड़ी और यहां से ले जाओ। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरे चीफ विप को बार बार कहा गया कि तुम अंदर जाओ, जब कोई बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। अगर मुझे तकलीफ है तो मुझे इस बात की तकलीफ है सर
कि आपकी इस पार्लियामेंट को, जिसके आप कस्टोडियन हैं, जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आपका हुक्म चलता है, जहां हम आपकी पार्टी से हैं या नहीं, हम आपको काबिल एहतराम समझते हैं, हम आपके उन कवानीन के तहत चलने की कोशिश करते हैं, पार्टियां मुख्तलिफ सही, मगर आपकी इस क़यादत और इस कस्टोडियनशिप को मानते हैं। उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए। सर, एक आपको बात बताता चलूं, हमें यह बताया जाता रहा कि आपकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? शेख वकास अकरम की जरूरत। ओके, लेट्स गो, गिरफ्तारी देते हैं। नहीं, हामिद रजा की जरूरत है, जैन कुरैशी की जरूरत है, 3 आदमियों की जरूरत थी। आप तहरीक इंसाफ के इन दिलेर एमएनएस को देख लें, इनके नाम याद रख लें। ये जो बाकी लोग हमारे साथ पकड़े गए, इनमें से कोई एमएनए किसी एफआईआर में मौजूद ही नहीं था, और ये सब सर अपने अपने लॉजेस में चले गए थे। जब इन्हें पता लगा कि इनके 3 भाई जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, ये सब लॉजेस से वापस आए। ये उसी पुलिस से गुजर के गए थे, वापस आए। मैं इन्हें कहता रहा, मैंने नसीम शाह साहब को कहा, मैंने अवैस जक्खड़ को कहा, मैंने अहद शाह को कहा, मैंने यूसुफ खान को कहा, मैंने जुबैर साहब को कहा, मैंने इन सबको कहा कि चले जाओ वापस, तुम हमारे साथ क्यों फंसते हो? और खुदा की कसम, क्या ये लोग हैं? इन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों को यहां अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपसे राब्ता हुआ सर, बार बार राब्ता हुआ। हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन चैम्बर खोल दिया जाता। सुन लें आप सब, नोज लॉबीज खोल दी जाती, क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी उस पार्लियामेंट में जिसके हम हिस्सा बन के बड़े फख्र से इतराते हैं बाहर कि हम मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। मगर इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है, किसी ने कहा कि सीडीए के ये मातहत है, सीडीए वाले चले गए हैं। सीडीए वालों की सर कोई हैसियत है? सीडीए वाले तो कोई एक टके मार डिप्टी डायरेक्टर फोन करे तो पूरा महकमा रात नचदा ते टपदा पे होंदा, और यहां सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का ऑफिस या स्पीकर ऑफिस की इनकी क्या मजाल है सर सीडीए की? बहरहाल इससे भी लानत करो, उसकी भी तकलीफ नहीं है। रात गुजार ली सर। मस्जिद में हमारे कुछ दोस्त मौजूद थे, खैर मैं उस पर आता हूं। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ताला, ना कोई आए ना कोई जाए। जैन कुरैशी साहब को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ले आओ, वो ड्राइवर गया तो फिर वापस नहीं आ सका सर, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि आप निकल आए, इनके इरादे ठीक नहीं है, आपके इल्म में है। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पता लगा कि यहां पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने यह फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैम्बर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। पार्टी का यह फैसला था कि एमएनएस नहीं आएंगे, मगर हम 4-5 लोग जो हैं यहां बैठ के अगर इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन होती है तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, अपनी हैसियत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां मौजूद थे। वरना हमारा चीफ विप यहां मौजूद है, जिंदा जीता जागता। ये बहाल पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस एमएनए की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई ये समझता है कि हम यहां छुपे हुए थे तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम पार्टी डिसीजन के तहत हमने ये फैसला किया कि सुबह हम यहीं से इजलास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे जाके बाहर गिरफ्तारी दे देंगे। अचानक मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, क्योंकि इन्होंने हमारी सपोर्ट की, बताऊं कि अचानक टाइम गुजर गया, 3 बजते हैं, 3 बज गए। 3 बजे मेरे मुहाफिज, मेरे जाती मुहाफिज अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक कोई जीप आके रुकी है और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं और वो प्राइवेट कपड़ों में है। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। इस बिल्डिंग असी को चोर चकार जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर, ठीक है, असा किसी दी मज तो खोली नहीं सी कि जेड़ा सानू किसी दी मतलब है कि की हुण गल करा, ठीक है, तो हमें कोई यहां से ले जाएगा। हमें तो पता था कि हम तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर, आपकी कस्टोडियनशिप में।
इस हाउस के अंदर है। तो हम तो उसी भरम में वहां बैठे हुए थे। जब मुहाफिजों ने कहा कि वो आए हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करें और ऐसी कोई सिचुएशन बने तो तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। ये कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। मैंने अपने मुहाफिजों को रोका कि तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। हम में से एक ने फैसला किया कि क्योंकि ये प्राइवेट कपड़ों में नकाब पोश हैं, पता नहीं किन इरादों से हैं, तो आप लोग यहां से मूव हो जाएं, स्कैटर हो जाएं। कोई फर्स्ट फ्लोर पे चला गया सर, कोई सेकंड पे। अब ये आपका ये जो फ्लोर है, ये पता नहीं फोर्थ है कि थर्ड है, आई डोंट नो, ये सबसे ऊपर फोर्थ। मैं और जैन कुरैशी साहब ऐसे थे, पहुंच गए थोड़े फोर्थ फ्लोर देते, कोई दूसरे थे, कोई तीसरे थे। कमरे दरवाजे लॉक थे सर।